हमारा जो शहजादा अकाउंटेंट है उसको घर से फोन आ गया था, पुत्र छेती आ, अब्बू का पुत्र छेती आ। उसने देखा ना आओ ना ताओ, उसको आओ भी देखना चाहिए था और ताओ भी देखना चाहिए था। उसने आओ से भी आंखें बंद की, ताओ से भी आंखें बंद की, एंड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड अन्य वर डेबिटेड टू कैपिटल वर्क इन। ये दोनों खर्चे उसने उठा के कहां डाल दिए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से। ना सोचा कि अंदर पीपी पड़ा है, ना सोचा कि अंदर इंटेंजिबल पड़ा है, ट्रेनिंग पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ी है। वो अजीब सी धुन में था, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, एंट्रियां छिक्की जाओ। यही एंट्री पिछले साल की दीवाने ने और यही मस्ताने ने इस साल एंट्री की। ओके, ये 2014 की ओरिजिनल एंट्रीज हैं, ये 2015 की रॉन्ग एंट्री। 2014 की बताएं रॉन्ग एंट्री। अकाउंटेंट कह रहे सब कुछ आन दो CWIP में। 13.5 नहीं 12 सर, एक सर है। और इसकी रॉन्ग एंट्री 315 CWIP डेबिट 13.5। नोट करें साथ वाले के रजिस्टर पे ये एंट्री, इसी तरह आपकी याद उसे ताजा करेगी। आप आज के बाद वो करोगे जो मैंने कहा है। एग्री करते हो तो बैठ जाओ, गोल्ड मेडल जितनी मेहनत करोगे सच्ची सोच के बैठना है। कल फिर मैं पूछूंगा भी, हॉस्टल किधर है आपका? गार्डन टाउन कहां पे एग्जैक्टली जरा बताओ। पैक कॉलेज के बैक साइड के ऊपर, ठीक है। आगे तो बताओ हाउस नंबर, बंदे भेजूंगा आज मैं। हाउस नंबर 26, रूम नंबर। हाँ, अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा सबको, ठीक है, ये मैंने नोट कर ली। अब आज बंदे आएंगे तकरीबन मगरिब के करीब, असर से मगरिब, और देखा जाएगा आप पढ़े हो या क्या कर रहे हो। बैठ जाओ। अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं चार्ज की होगी कि उसने इसको CWIP समझा है। तो जब अकाउंटेंट इसको CWIP समझा तो फिर इसने उसको अमोर्टाइज भी नहीं किया होगा। और अगर इसने अकाउंटेंट ने पूरा कैपिटलाइज किया होता इनटेंजिबल के तौर पे, तो फिर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता कि उसने इसको क्या किया होगा, साथ साथ अमोर्टाइज भी किया होगा। किसने ये सवाल पूछा है? वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। हाँ हाँ, लेकिन उसने किस अकाउंट में डाला हुआ है? CWIP में। तो इट मींस कि ही इज स्टिल कंसिडरिंग इट एज CWIP और वो उसको अमोर्टाइज नहीं कर रहा। अच्छा, लफ्ज के ऊपर आओ ना डायरेक्ट। अब डिस्कशन जो हमने करनी है वो लिखना शुरू करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/15। जो 15 14 की डिस्कशन करनी, किसकी करनी है? 15 की। चलें जरा 15 की करें, फिर मैं एक डिस्कशन आपसे 14 की करूंगा, अगर शायद आपको हजम हो जाए। पहले जरा 15 की डिस्कशन कर लें। 15 की डिस्कशन वो कह रहे करें या 14 की भी कह रहे हैं? 15 की डिस्कशन, 15 की करें जरा डिस्कशन। उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? न्यू प्रोसेस या कुछ लिखा हुआ है ऊपर सवाल में पहली लाइन में? न्यू प्रोडक्ट। हाँ लिखें, द न्यू प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट is an internally generated, the new product is an internally generated intangible asset
and it will be initially measured at its cost, which in this case is calculated as below. आपको पता है ना फिक्र चिकने का हमें तरीका आता है, which in this case is calculated as below. अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसे इंग्लिश की लाइन लिखनी है, देखो ना, ऐसे इंग्लिश की लाइन लिखनी है और थोड़ा सा छोड़ के यहां एक फिगर लिखनी है, फिर ऐसे इंग्लिश की लाइन फिगर, ऐसे इंग्लिश की लाइन फिगर, और नीचे टोटल कर देना है 13 मिलियन। समझ आ गया होगा आपको? हाँ, लिखें जी। एक्सपेंडिचर ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम यकम जुलाई 14, एक्सपेंडिचर ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15। आगे फिगर लिखें 12 जी। इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको मैं टिक कर देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट करनी है ना। उसके बाद अगली लाइन में लिखें कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, और आगे 12 के नीचे लिख दें 0.6, 12 के नीचे 0.6। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज, डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज फ्रॉम, बताइए, फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू 31 दिसंबर 14, और यकम जनवरी छोड़ो, फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू 31 दिसंबर 14। अच्छा, इसको अब आपने कैसे लिखना है? इसको आप एग्जामिनर को आपने निकाल के देना है 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12। ये कैलकुलेशन करें 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12, और आउटर कॉलम में लिख दें 0.4। अब इन तीनों को जमा कर दें 13 पे उंगली रखें, बोलें इनिशियली एसेट इज मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं? इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट। ओके, आगे चलें। किस किस को डिस्कस कर लिया है? इसको भी कर लिया? नहीं किया, नीचे वाले को किया। इसको डिस्कस कर लिया और इसको कर लिया। अच्छा, अब इन दोनों को डिस्कस कर लें। इंटेंजिबल एसेट को किया, सॉरी। अच्छा, अब आप इसको डिस्कस करें। ये क्या चीज है? हाँ, अगली लाइन में लिखें IAS 38 प्रोहिबिट्स, IAS 38 प्रोहिबिट्स the recording of staff training cost. IAS 38 prohibits the recording of staff training cost. Therefore, $0.9 will be charged to P&L. For year ended 30/15. Further, depreciation from January to June, further depreciation from January to June of lab equipment amounting to rupees 0.4 million
will also be charged in SOCI. Will also be charged in P&L या SOCI. Will also be charged in SOCI for year ended 30 जून 15. 30 जून 15 में तो ये वाला 0.4 एक्सपेंस में जाएगा. अगला पैरा, एज इंटेंजिबल हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ, अब तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे चौथे सफे पे पहुंच गए. एज इंटेंजिबल हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 5 years, so SOCI will show an amortization expense of, so SOCI will show an amortization expense of 10 years है. सॉरी यार, मैं ये वाला 5 देख रहा था. इंटेंजिबल की लाइफ कितने ईयर्स है? 10 years है. 13 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो 5 years को काट के 10 years कर दें. अच्छा, अब मैं कहां तक पहुंच गया था? As intangible has a finite life of 10 years, so SOCI will show an amortization expense of rupees 0.65 million. SOCI will show an amortization expense of 0.65 million. ओके, नेक्स्ट. ये डिस्कशन किस साल की होगी? 2015 की. अब थोड़ा सा जो उसने किया उसके ऊपर भी बहस कर दें. इसको इससे कंपेयर करना है आप, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करना कभी किसी टॉपिक में सीखेंगे. अब तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है ना, तो किसी टॉपिक में सीखेंगे. तो फिलहाल जिस तरह के अपने भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिस्कशन करते हुए. भीड़ आ गई है, डरेगा तो कोई नहीं. ओके, चलें. डेमो कहते हो आप लोग. अब आप लिख लें, ये रॉन्ग को गलत करना है. द अकाउंटेंट हैज, एक लाइन छोड़ के, द अकाउंटेंट हैज कैपिटलाइज्ड, मोबाइल पे लिख रहे हैं साथ साथ, गुड. द अकाउंटेंट हैज कैपिटलाइज्ड ऑल ऑफ द कॉस्ट्स, ब्रैकेट में अन्य वाह. The accountant has capitalized all of the costs in CWIP account. Therefore, CWIP account should be credited. Therefore, CWIP account should be credited and इधर देखें, एंड रेलेवेंट अकाउंट्स शुड बी डेबिटेड. अब रेक्टिफाइंग एंट्री लिखने नहीं बैठ जाना. एंड रेलेवेंट अकाउंट्स शुड बी डेबिटेड. उसने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की थी वो गलत थी, तो उसको उल्टा के आपने ये सही वाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके आने का बता देना है. करनी नहीं है क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं मांगी हुई. ओके, अब उसने डिस्कशन किस साल की मांगी थी? 15 की. हम और किस साल की डिस्कशन कर आए? क्यों? उसने तो 15 की मांगी है. स्टैंडर्ड बताएं कौन सा लगा रहे हैं आप? स्टैंडर्ड कौन सा लगा रहे हैं? हाइब्रिड में कोई माइक ऑन करके बताए. IS 8 प्रायर ईयर एरर लिखें आप 2014 की हेडिंग देखें. अच्छा जी, इन 2014 रिसर्च एक्सपेंस of 8 million,
depreciation expense of research phase and depreciation expense of research phase should have been charged to, होनी चाहिए थी, should have been charged, इसके फिगर निकाल दी थी, 0.4 लिखी है फिगर, मैंने लिखवाई है फिगर, नहीं लिखवाई 0.4 बीच में फिगर लिखें, एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रिसर्च फेज ऑफ रुपीज 0.4 should have been depreciation of rupees 0.4 should have been charged to P&L. And lab equipment should have been debited as a PPE. Okay, now the prior year error will be rectified by debiting the retained earning. Prior year error should be rectified by debiting the retained earning by rupees, जी बताएं, उसने एसेट में कितना डाला, 13.5, सॉरी मादत, उसने एसेट में कितना डाला, 12 का 12 उसने किस में डाल दिया, एसेट में। क्या एक्सपेंस कोई रिकॉर्ड किया उसने, क्या उसने कोई P&L का आइटम हिट किया, कितने से P&L हिट होना चाहिए था, 8.4 से, उसने कितने से हिट किया P&L, 0 से, कितने से P&L हिट होना चाहिए था, 8.4 से, खर्चा कितना बुक होना चाहिए था, 8.4, हुआ कितना, और कितना खर्चा बुक करें, 8.4 का खर्चा 15 के P&L में बुक करें या 8.4 का खर्चा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को हिट करेगा। हमारे साल के P&L में यह खर्चा बुक करें या पिछले साल की क्लोजिंग अर्निंग गलत हैं, पिछले साल खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था, 0 हुआ तो जाके खर्चा रिकॉर्ड कर दें बाय डेबिटिंग द रिटेन्ड अर्निंग विद अमाउंट ऑफ रुपीज 8.4। ऐसे ना कर, मार दे, जूता उतार, रजिस्टर से मार दे, साफ सफाई लेके। यार इतना ना करना, मार दे, कोई नहीं, ठीक है, हो जाता है, होते मेरे पास आती हो जाता। पता नहीं काम ठीक है यार, 3-4 लोगों के अलावा बाकी टेंटे 15 उस क्लास में तो नहीं चाहिए। सॉरी, आप सारे अच्छे बच्चे हैं। आई कैप का जरा सोल्यूशन देखें। गैप एनालिसिस कभी किया, गैप एनालिसिस सुने कभी लफ्ज? यस सर। चलिए एनालिसिस करते हैं, हमारे सोल्यूशन और आई कैप के सोल्यूशन में क्या फर्क है। कल हमने क्या पढ़ना है, वेबसाइट कॉस्ट। कल हमने क्या पढ़ना है, वेबसाइट कॉस्ट। उसके लिए स्टैंडर्ड का कौन सा पैरा लाने, IFRS पार्ट बी। कौन सा पार्ट लाने, पार्ट बी। कितने लोगों को अभी याद आ गया, भूल गया हुआ था, ये घर जाने तक दोबारा भूल जाएगा। आंसर नंबर
अल्लाह अकबर, छिकी हुई है वैसे इसने भी, कोई आधे पौने सफे की स्टोरी तो छिक दी है। सिंस द न्यू प्रोडक्ट मेट ऑल द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, ये लाइन इसने डाली है, ये लाइन इसने डाली है, हम भी डाल सकते थे। Therefore intangible asset should be recognized at rupees 13 million, 12.4/6 as detailed under. Cost of 12 million incurred during the development phase, that is यकम जुलाई 14 to 31 दिसंबर 14। ये मैं कह रहा था 12 मिलियन 6 महीने आपने साइंसदानों को दिया है और उसने इसका भी अरसा लिखा है आगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर डेवलपमेंट फेज ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम यकम जुलाई 14 to 31 दिसंबर 14। हमने तो डब्बा बना के 13 निकाल दिया था ना, ये लाइनों में लिख रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन अमाउंटेड टू 0.6 मिलियन। इसके बाद सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट या शेल्फ लाइफ ऑफ द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू इतने शुड बी चार्ज टू P&L फॉर द पीरियड। ओ उसने आगे ये भी लिखा है, ये अमोर्टाइजेशन यकम जनवरी से कब तक की निकली है? यकम जनवरी से 30/6/15 तक की। लैब इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज ए टेंजिबल एसेट। अब ये हमने 14 की डिस्कशन में लिखा था, ये हमने 2014 की डिस्कशन में लिखा है, उसने कोई हेडिंग नहीं डाली ना 2015-14, तो वो जनरल डिस्कशन कर रहा है। फिर लैब इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड, हमने शुड हैव बीन लिखा था, उसने शुड बी लिखा है, होना चाहिए था। शुड बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज किया जाएगा इसे एज इट हैज अ लाइफ ऑफ मोर देन एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. IS 38 does not allow the capitalization of costs relating to research work. Therefore, these costs should be charged to 2014 में चला गया, these costs should be charged to P&L। हम तरतीब से चले हैं, पहले 15 को डिस्कस किए फिर 14 को। Therefore, these costs should be charged to P&L in the period in which they are incurred. However, research cost of 8 million and depreciation for the research phase amounting to rupees pertain to IS 8 pertain to last year, therefore comparative figures for year ended 30 जून 14 should be restated। ये लफ्ज़ अब ऐड कर दें आप, comparative figures of 2014 should be restated। आप restated ऊपर लिखते थे IS 8 में, restated, the comparative figures should be restated। और अगली बात उसने वो की है जो हमने लिखी है, अगली बात मैं बताता हूं, एक लफ्ज़ ऐड कर लें, comparative figures should be restated। वैसे अगर कहानी खींचनी है तो फिर तो लंबी खींचे। एंड कंपैरेटिव फिगर्स शुड बी रीस्टेटेड एंड अ नोट ऑन एरर करेक्शन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग इफेक्ट ऑन आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई एंड आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। अच्छा, एंड रिटेन्ड अर्निंग शुड बी एडजस्टेड फॉर, ये गोल कर आ गया यहां पे सोल्यूशन में, वो गोल कर आ गया, कहते रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। जब आप जूनियर होंगे और अपने सीनियर के पास जाएंगे आर्टिकल्स में और उससे पूछेंगे ये फिगर मुझे समझ नहीं आ रही, प्लस करनी है या माइनस कर रही है, और सीनियर को भी समझ नहीं आ रही होगी, सीनियर कहेगा शर्म नहीं आती क्या करके, जाओ एडजस्ट कर दो। आप उस वक्त तो हाँ, फिर जाके यार पता तो चले नहीं प्लस करनी है या माइनस करनी है। ये गोली होती है, गोली लफ्ज़ सुना है कभी, गोली करा दी, ये गोली है। तो एग्जामिनर ने गोली कराई, कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। लेकिन हम किस नतीजे पे पहुंचे थे, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करना है। डेबिट क्यों करना है, खर्चा बुक होने से अर्निंग कम हो जाती है, इसलिए 2 खर्चे हमने बुक नहीं किए थे। हमने क्या बुक नहीं किए थे, खर्चा। तो खर्चा बुक नहीं हुआ था, ये खर्चा है और बुक नहीं हुआ, तो खर्चा बुक करने से अर्निंग कम हो जाती है। एडजस्टेड को डेबिटेड कर दें। तो चलें छोड़ें, किताब में क्या आना है, स्टाफ। हाँ जी, IS 8 की अगर डिस्कशन ना की जाए तो फिर खाली 15 की डिस्कशन आप कर रहे होगे, 14 की डिस्कशन तो फिर नहीं कर रहे होगे ना। और अगर आप ये लिख के आ जाओ गलती से कि रिसर्च शुड बी चार्ज टू P&L, इस पे वो नंबर काट लेगा। रिसर्च अब P&L में जा नहीं सकती क्योंकि पिछले साल का P&L है वो, तो रिसर्च किसको हिट करेगी, सिर्फ पिछले साल की अर्निंग्स को हिट करेगी। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग इज नॉट अलाउड फॉर कैपिटलाइजेशन एंड शुड बी चार्ज टू P&L। ये ना वो जो 15 की 2 बातें रह गई थी, ये 15 की 2 बातें थी ना, 15 की 2 बातें, ये वाली, ये पता नहीं 0.9 और ये वाला 0.4, तो इसने मिक्स कर दिया सारा। इसने ये वाली डिस्कशन 14 की है
और दोबारा फिर 15 की डिस्कशन शुरू कर दिया। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 ऑन लैब इक्विपमेंट फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन इट इज यकम जनवरी 30 जून 15 शुड बी चार्ज टू P&L, क्योंकि इस अरसे में लैब इक्विपमेंट आइडल पड़ा रहा था। सर उससे 15 का बताया तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं पहले से फिगर शुड बी रीस्टेटेड, उसके बाद 14 को लिखे ना। नहीं, 14 में 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर करेक्शन का नोट डलेगा ना। 14 का 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट घर से मंगवाएगा या 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर करेक्शन नोट डालेगा? और 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर एरर करेक्शन नोट डालेगा तो अर्निंग्स हिलेंगी सारी। तो इसलिए 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें यह काम करना पड़ेगा। इसलिए 15 में खड़े होकर 14 की गलती के एरर करेक्शन का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सी एरर है बोलें? प्रायर ईयर एरर। चलें बस ओवर, आज की अब और कॉन्सेप्ट हम नहीं करते, वो निकाल लें, उसकी रिवीजन कर लें, मिनिमल और नॉट मिनिमल की। कहां पे कर रहे थे वो? मिनिमल और नॉट मिनिमल। पेज 226। पेज 226। टू 227 यार, 227 निकाल लें। We obtained a license for a period of 2 साल। 2 साल के लिए हमने लाइसेंस खरीदा है। ये लीगल लाइफ होगी ना? यस सर। ऑन यकम जनवरी 12 by paying rupees 100 million. It can be renewed for a further period of at rupees 60 million. 2 साल के कितने पैसे? 2 साल स्विमिंग करने के कितने पैसे? कुछ ने देखा नहीं, इधर अलाइनमेंट सही करें अपनी। कल वेबसाइट कॉस्ट होगा उसका इंशाल्लाह, पिछले पढ़े उससे कोई खास ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए जो लोग अभी पहले दिन आ रहे हैं वो फिर फ्रेश हो जाएंगे। और अगले हफ्ते में वैसे ही तकरीबन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से नया टॉपिक ही शुरू हो जाना है, जिसका IAS 38 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इसलिए IAS 38 को फिर आप इंडिपेंडेंटली तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अभी से कोशिश करें संडे को टाइम निकाल के IAS 38 को फारग करें। अच्छा जी, 2 साल के कितने पैसे? 100। और अगले 3 साल रिन्यूअल होगी कितने? 60। जी बताएं भाई, क्या हम पहले साल के पहले दिन खड़े होकर एक चीज सोचा करेंगे? पहले साल के पहले दिन, या इंटेंजिबल को हमने इस्तेमाल करना है 2 साल या 5 साल, कोई तीसरी बात नहीं है। या 2 साल इस्तेमाल करना है या 5 साल। अब सवाल यह है कि वो उर्दू के अंदर जो फिक्रा लिखवाया था, क्या चीज? आप 7A क्वेश्चन में हैं और मैं 7 में हूं। ओके, तो अब मोहतरम सवाल यह राइज होगा कि क्या ये रिन्यूअल कॉस्ट ना होने के बराबर है या कुछ ना कुछ है? तो ना होने के बराबर तो नहीं है, तो क्या है ये? नॉट मिनिमल। तो पहले साल के पहले दिन खड़े होकर मैं 100 की कॉस्ट को किस पर डिवाइड करूं? 2 पर, 5 पर? रिन्यूअल लाइफ को ओरिजिनल लीगल लाइफ में तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर हो। लेट मी रिपीट, रिन्यूअल पीरियड को ओरिजिनल लीगल लाइफ में तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर हो। तो अब फिर लाइफ हम कितने साल ले लें? 2 साल। लाइफ कितने साल ले लें? 2 साल। अब मैं 2 साल लाइफ लेता हूं और शुरू करता हूं। खरीदा कब है? यकम जनवरी 12। इंटेंजिबल एसेट डेबिट कॉस्ट। एक बार याद रखिएगा, कभी भी पहले दिन रिन्यूअल कॉस्ट को डेबिट ना कीजिएगा। रिन्यूअल 2 साल बाद करानी है, हमारी मर्जी उस वक्त कराएं ना कराएं। ये कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं रिन्यूअल,
तो ये कभी भी ना कीजिएगा। रिन्यूअल की फीस कब देनी है? जब रिन्यू कराना है, और रिन्यू कराना कोई बाइंडिंग नहीं है। तो इसलिए कभी भी रिन्यूअल कॉस्ट को आप ओरिजिनल कॉस्ट में ना डाल दीजिएगा। और रिन्यूअल कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट में जिंदगी में किसी भी सिनेरियो में नहीं डालना। रिन्यूअल कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं डालना। ओरिजिनल कॉस्ट पकड़े कितनी? 100। इस 100 से कितने साल फायदा उठाने हैं? 2 या 5? मोबाइल साथ साथ इस्तेमाल हो रहा है, जबरदस्त। 2 साल फायदा उठाने, 5 साल फायदा उठाने? 2 साल। अटेंटिव रहें, बहुत अटेंटिव रहें। 31/12/12 अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। बहुत आसान है FAR 2, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है, वरना मसला होगा पेपर में। 50। 31/12/13 अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 50। अब फर्ज करें चलते चलते सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड 31/12/12 टिल 31/12/16 एज्यूमिंग इट वाज रिन्यूड ऑन 1 जनवरी। इट डजंट मीन के पहले दिन अगर हमने सोचा भी होता रिन्यूअल कराना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल करे चलते चलते मैंने रिन्यू करा लिया, वो करा लिया तो ठीक है। फिर आप बताएं मैंने कितने में रिन्यू कराया? 60 में। अब जब मैं लाइसेंस, इधर देखें, अब जब मैं गया हूंगा तो लाइसेंस के कितने पैसे जमा कराए होंगे? 60। क्या 100 रुपया फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है? कोई रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं, जो हो गया वो हो गया, बस खत्म। अब समझ लें आप एक नई दुनिया शुरू हो गई और नई कहानी। क्या करें? बस पकड़ें आप किसको? 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 14। बोले 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 बोले। इनटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। इसको रिमेनिंग लाइफ के ऊपर कर दें या टोटल 5 पे करें? रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना, रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना। बस रिन्यूअल कितने अरसे के लिए कराई है? 3 साल के लिए। 60 को कितने अरसे पे अमोर्टाइज कर दें? तो ये 2 एसेट हो गए। एक एसेट 100 रुपए वाला 2 साल चला, एक एसेट 60 रुपए वाला, ये कितने साल चला? ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज कब करनी है? जब रिन्यूअल महंगी हो। बोले ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज कब करनी है? जब रिन्यूअल क्या हो? महंगी हो। 31/12/14 महंगी हो तो ना बोले, मिनिमल ना हो। बोले जी एंट्रीज 60 डिवाइड बाय 3 20। 31/12/15 अमोर्टाइजेशन डेबिट 60 डिवाइड बाय 3 31/12/16 अमोर्टाइजेशन डेबिट कितना? 20। और अगर रिन्यूअल ना कराते तो ये एंट्रीज। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, पुत्र गल सुन, मेरा एक सवाल है आपसे। पेपर में लिखा हुआ है कि पहले साल के पहले दिन एंटिटी हैज अ फर्म इंटेंशन कि हमने रिन्यूअल करानी है, तब भी ना करते, तब भी ना करते। आपकी फर्म इंटेंशन अपनी जगह, हम उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं, बट 2 साल है, चॉइस है आपकी, बदल जाएगी आपके हुस्ते दिल में आपके, मैं ना कराऊं रिन्यूअल। रिन्यूअल कोई लीगल बाइंडिंगनेस है या ऑप्शन होती है? रिन्यूअल, रिन्यूअल तो ऑप्शन होती है। अगर पक्का इरादा भी है रिन्यूअल करानी है तो क्या फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, रिन्यूअल कब तक डेबिट नहीं कर सकते? जब तक करवा ना लें, जब तक करवा ना लें। ये कौन सा सिनेरियो हमने कर लिया? जब रिन्यूअल नॉट मिनिमल, जब रिन्यूअल नॉट मिनिमल। अच्छा जी, क्या मतलब हम 31 दिसंबर 12 को भी कर सकते थे रिन्यूअल, क्या वो लाइफ खत्म होने के बाद ही करें? क्या चीज? रिन्यूअल सर इंटेंजिबल की लाइफ खत्म। नहीं नहीं, रिन्यूअल तो पहले 2 साल के लिए ले लिया है, अब आप इस्तेमाल करें 2 साल। तो रिन्यूअल फीस आप पागल हैं? अपने कैश को ऐसे ही जाया करेंगे? जब टाइम ही रिन्यूअल के टाइम पे करनी है तो एडवांस में क्यों पे करें हम? ओके चलें जी, एंट्रीज बताएं सादा सी। इस तरह एरो खींच लें। 100 ने 2 अंडे दिए, 50 और 50
और 60 ने 3 अंडे दिए। इधर से ये हैन है, ये अंडे हैं। ये है तो लगो। ओके, और कुछ? और अगर we obtained a license for 2 years on January 2012 by paying rupees 100। भाईजान तुसी कितने गए हो? 100 million। It can be renewed for a period of 3 years by paying only rupees 6 million। तो अब क्या हो गई? उधर 100 के बदले 60 था, इधर 100 के बदले 6 है, तो क्या बन गया? मिनिमल। अब मुझे बताएं कि 2 साल इस्तेमाल कर सकते हैं 100 देके और 3 साल इस्तेमाल कर सकते हैं 6 देके। रिन्यूअल पीरियड को होंठ हिला दिया करें, जरा ट्राई करें, हिलते हैं। रिन्यूअल पीरियड को ओरिजिनल लीगल लाइफ में तब डालेंगे जब रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर हो। आप बता दें मैं लाइफ पहले दिन से ही क्या लूं? लाइफ पहले दिन से ही क्या लूं? 5 साल। ओके, इनटेंजिबल। लेकिन रिन्यूअल कॉस्ट अभी मैंने इनकर नहीं की, कॉस्ट इनकर नहीं की। वो कब करूंगा? जब रिन्यू। लेकिन अब सोचूं क्या कि कितना अरसा इस्तेमाल करूंगा? 5 साल। इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 100 से। 2 से 3 मिनट रेंटिव जो मैं फ्री करने लगा हूं। इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 5 कहां से आ गया? पहले तो 2 आया था। हाँ, अगले साल अगेन वही एंट्री, अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। रिन्यूअल की एंट्री भाई सुन लें, ये बड़ी सादा सी एंट्री है। रिन्यूअल को आपने खर्चे में डाल दिया करना है फौरन, क्योंकि ये इमटेरियल है, ना होने के बराबर है 100 के मुकाबले में। ये बड़ी अजीब सी बात है, आप डाइजेस्ट कर लें इसको। रिन्यूअल कॉस्ट को कहां डाल देना है? अगर एक्सपेंस में डाल दिया तो फिर अमोर्टाइजेशन का तो चक्कर ही नहीं। आप इसकी फौरन ही कहां डाल दें? P&L में। पिछली रिन्यूअल को क्या किया था? कैपिटलाइज करके अलग से अमोर्टाइज किया था, और इस रिन्यूअल को एक्सपेंस में डाल दिया। अब 2 सवाल आपके सामने आ गए, इंशाल्लाह आप तसल्ली से कर लेंगे। अच्छा, तीसरे साल की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट तो वही पड़ी है ना अभी 100। कॉस्ट में तो एडिशन हुई नहीं। कॉस्ट में एडिशन हुई है या नहीं हुई? रिन्यूअल कॉस्ट को कहां डाला है? एक्सपेंस में। आप होंठ नहीं हिला रहे, आप कल आए थे, ब्लैक शर्ट आप कल आए थे, तो आप होंठ हिलाओ। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 100। बोलो 100। और रिन्यूअल कितने की? 6। बोलो 6। अच्छा, 100 को कितने सालों पे अमोर्टाइज किया? 5 पे। 100 को 12 बार 20 20 20 20 20। बीच में कड़िच फ्राई किया। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेंस आउट। किस चीज को एक्सपेंस आउट किया? रिन्यूअल को। तो कुछ लिखना है या एंट्रीज पढ़ के याद रहेगा सब कुछ? चलें कल कुछ लिख लेंगे। असूल क्या बना? जब रिन्यूअल सस्ती होगी और हो गई हौसले कराई ना, और हो गई तो क्या करें? एक्सपेंस आउट कर दें। और जब रिन्यूअल महंगी हो कैपिटा करें और उसके बाद अमोर्टाइज करें। चलें कल कुछ इसके बारे में लिख लेंगे। साथ वाले को ले जाए जुम्मे पे, बंद कर दें।